त्रिकोणमिति के बारे में समझते हैं कि होती क्या है त्रिकोणमिति। तो देखिए यहाँ पर त्रिकोणमिति को हम लिख रहे हैं त्रिकोणमिति। ठीक है, त्रिकोणमिति। तो देखिए यहाँ पर त्रि का मतलब होता है, त्रि का मतलब होता है 3 और कोण का मतलब होता है कोण। मिति का मतलब होता है माप। मिति का मतलब माप। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि 3 कोणों की माप। त्रिभुज की 3 कोणों की माप ठीक है। अब हम इसी के इंग्लिश शब्द को समझेंगे, ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, तो ट्रिग्नोमेट्री के बारे में समझेंगे। तो यहाँ पर ट्राई का मतलब होता है, ये ट्राई होगा। ट्राई का मतलब होगा 3 गोनों, यानी गौण का मतलब होगा, यानी गौण का मतलब होगा कि भुजा। मेट्रॉन का मतलब हो गया माप। तो इसको अगर हम देखें तो इसको हम कहेंगे कि त्रिभुज के 3 भुजाओं की माप। ठीक है, तो अगर हम देखें तो यहाँ पर भुजा है, यहाँ पर कोण है, बाकी सब सेम है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमें जो पढ़ना है त्रिकोणमिति के बारे में वो क्या होगा, कोण और भुजा के संबंध में होगा। ठीक है, तो चलिए हम त्रिकोणमिति की परिभाषा लिखते हैं कि त्रिकोणमिति की परिभाषा होती क्या है। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे कि त्रिकोणमिति में एक त्रिभुज के 3 कोणों तथा भुजाओं के बीच संबंध का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, यानी कि त्रिकोणमिति में त्रिभुज के 3 कोणों तथा भुजाओं के बीच का अध्ययन किया जाता है, वही क्या कहलाता है, त्रिकोणमिति कहलाता है। यानी कि त्रिकोणमिति, यहाँ पे लिखेंगे त्रिकोणमिति कहलाता है। ठीक है, तो चलिए एक बार फिर से समझते हैं कि त्रिकोणमिति क्या है। तो यहाँ पे सबसे पहले हमने लिखा त्रिकोणमिति हिंदी शब्द, यानी त्रि का मतलब होता है 3, कोण का मतलब है कोण, मिति का मतलब होता है माप। यानी कि अगर हम इनको तीनों को मिलाकर देखें तो इसका मतलब हुआ कि त्रिभुज के 3 कोणों की माप। और इसी के हम इंग्लिश शब्द को देखें तो जो ये त्रिकोणमिति बनी है वह ग्रीक भाषा शब्द के 3 अक्षरों से, यानी 3 शब्दों से मिलकर के बनी है। यानी कि जो त्रिकोणमिति शब्द है वह ग्रीक शब्द यानी ग्रीक भाषा के 3 शब्दों से मिलकर के बनी है।
तो यानी कि पहला है ट्राई, तो मतलब होता है 3, गौन का मतलब भुजा, मेट्रॉन का मतलब माप। तो अगर हम इनको मिलाकर देखें तो त्रिभुज के 3 भुजाओं की माप। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि भुजा है, यहाँ पर हिंदी शब्द में कोण है। तो यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि हमें जो पढ़ना है त्रिकोणमिति में, वह त्रिभुज की भुजा और कोण के बीच के संबंध को ही हम अध्ययन करेंगे इसमें। ठीक है, तो हम परिभाषित कर सकते हैं त्रिकोणमिति को कि त्रिकोणमिति में एक त्रिभुज के तीनों कोण तथा भुजाओं के बीच संबंध का अध्ययन किया जाता है, जिसे त्रिकोणमिति कहते हैं या त्रिकोणमिति कहलाता है। ठीक है, तो अब बात आती है कि जब हम लोग त्रिकोणमिति का सवाल हल करते हैं तो वहाँ पर हम लोग समकोण त्रिभुज लेते हैं। ठीक है, यानी कि जब भी हम त्रिकोणमिति का सवाल हल करते हैं तो वहाँ पर समकोण त्रिभुज लिया जाता है। ठीक है, तो समकोण त्रिभुज अब देखते हैं क्या होता है। ठीक है, तो समकोण त्रिभुज के बारे में समझ लें एक बार। ठीक है, ठीक है, तो समकोण त्रिभुज के बारे में समझेंगे। यहाँ पे लिखेंगे समकोण त्रिभुज। ठीक है, तो समकोण त्रिभुज में क्या होता है कि समकोण त्रिभुज का एक कोण 90 अंश होता है, बाकी शेष 2 कोण क्या होते हैं, वह 90 अंश से कम होते हैं, यानी न्यून कोण होते हैं। यही हमारा क्या कहलाता है, समकोण त्रिभुज कहलाता है। यानी यह देखें चित्र में, ये कुछ इस तरह से अगर हम इनके नाम दें ए, बी, सी, और हमने कहा कि ये वाला जो होगा एक 90 अंश का कोण होगा, बाकी ये 2 शेष कोण क्या होंगे, 90 अंश से कम होंगे, तो ये हमारे क्या कहलाते हैं, समकोण त्रिभुज कहलाते हैं। तो इसको हम परिभाषा में लिख सकते हैं कि समकोण त्रिभुज में एक कोण 90 अंश का होता है तथा शेष 2 कोण 90 अंश से कम, यानी न्यून कोण कम होता है, समकोण त्रिभुज कहलाता है, कोण त्रिभुज कहलाता है। ठीक है, बात समझ में आई कि यानी कि समकोण त्रिभुज क्या होता है कि समकोण त्रिभुज में एक कोण क्या होता है, 90 अंश का होता है, बाकी शेष 2 कोण क्या होते हैं, 90 अंश से कम, शेष 2 कोण क्या होते हैं, न्यून कोण होते हैं। तो ऐसे त्रिभुज को हम क्या कहेंगे, समकोण त्रिभुज कहेंगे। ठीक है, बात समझ में आई। तो अब हम लोग क्या करेंगे, त्रिकोणमिति से संबंधित कुछ बेसिक फार्मूले पढ़ेंगे। ठीक है, जो कि ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, यहीं से त्रिकोणमिति की शुरुआत होती है। ठीक है, तो इससे क्या होते हैं कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी इससे क्वेश्चन देखे जाते हैं त्रिकोणमिति से संबंधित। ठीक है, तो इसलिए सूत्र को जानकारी रखना, याद रखना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो चलिए हम इसके त्रिकोणमिति के कुछ बेसिक सूत्र को भी देखते हैं। ठीक है, तो चलिए त्रिकोणमिति के सबसे इम्पोर्टेंट फार्मूले को देखते हैं, जो कि बहुत ही बेसिक चीज़ हैं पर बहुत ही इम्पोर्टेंट, क्योंकि यही आगे चल कर के आपको काम आएंगे। ठीक है, ये सूत्र आपको याद रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि तभी आप त्रिकोणमिति के न्यूमेरिकल कर सकते हैं, अन्यथा नहीं कर पाएंगे जब तक आपको सूत्र नहीं याद होंगे तब तक। ठीक है, तो चलिए सूत्र को समझते हैं। तो यहाँ पर देख रहे हो कि 2 कोण यानी 2 त्रिभुज बनाए गए हैं, यानी कि कैसे हैं, समकोण त्रिभुज हैं। ठीक है, तो ये मान लीजिए एक ऐसा है त्रिभुज। ठीक है, हमने कहा कि समकोण त्रिभुज में एक कोण 90 अंश का होता है, तो यहाँ पर नाम दे दीजिए ए, कुछ भी नाम की जगह कुछ भी दे सकते हैं हम। ठीक है, ए बी सी।
ठीक है। तो आप जानते हो कि अगर मान लीजिए कि हमारा कोण यहाँ पर एक बन रहा है, थीटा कोण बन रहा है, ठीक है। तो ये जो होता है, इस कोण के सामने की जो भुजा होगी वो लंब होगी, ठीक है। और 90 अंश के ठीक सामने की भुजा ये क्या कहलाएगी, कर्ण कहलाएगी, ठीक है। और ये हमारा क्या होगा, आधार होगा, ठीक है, आधार, ठीक है। ये चीज़ समझ में आई कि अगर यहाँ पर कोण बन रहा है तो इस कोण के सामने वाली भुजा क्या होगी, लंब कहलाएगी, और 90 अंश के ठीक सामने वाली भुजा कर्ण, क्या नाम है, कर्ण कहलाएगी, और ये क्या है, जो बची हुई शेष भुजा है वो आधार कहलाएगी, ठीक है। इसी तरह से ये पहला है चित्र। दूसरे चित्र में समझते हैं दूसरी बात। ये मान लीजिए ये है, तो यहाँ पर हमने नाम दे दीजिए ABC। तो ये कोण तो 90 अंश का होगा। अब मान लीजिए कि जैसे इस चित्र में कोण यहाँ पर बना था, अब मैं बना दूँ कोण यहाँ पर। अगर मान लीजिए कोण थीटा कोण बन रहा है तो क्या होगा, बस कंसेप्ट ये ध्यान रखना कि यानी कि थीटा के सामने वाली भुजा क्या होगी, लंब होगी। तो इसके सामने की भुजा यही है, तो ये क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा। और 90 अंश के सामने वाली भुजा क्या होगी, कर्ण होगी, ठीक है। बाकी शेष जो बची है भुजा वो क्या होगी, क्या होगी, आधार, ठीक है। ये बात क्लियर हुई। एक बार फिर से समझते हैं कि इस त्रिभुज में अगर मान लीजिए ये त्रिभुज ABC समकोण त्रिभुज है, जहाँ पर B कोण यानी B बिंदु पर 90 अंश का कोण है, ठीक है। तो अगर मान लीजिए कोण यहाँ पर बन रहा है तो इस कोण के यानी कि इस थीटा के सामने की भुजा ये होगी यानी AB होगी, तो ये हमारी क्या कहलाएगी, लंब कहलाएगी। 90 अंश के सामने वाली भुजा क्या कहलाएगी, कर्ण कहलाएगी। बाकी शेष बची भुजा है वो आधार कहलाएगी। उसी तरह से यहाँ पर अगर मान लीजिए कोण यहाँ पर बने, यहाँ पर ना बन करके यहाँ पर बने, तो यहाँ पर देखिए इस चित्र में, तो यहाँ पर कोण बना है, तो बस कंसेप्ट ध्यान रखिए कि थीटा के सामने की भुजा लंब होगी, 90 अंश के सामने की भुजा कर्ण होगी, और शेष जो भुजा होगी वो क्या होगी, आधार होगी, ठीक है। तो यहाँ पर त्रिकोणमिति के देखिए सूत्र, साइन कॉस टेन कॉट सेक कोसेक, ठीक है। साइन थीटा का सूत्र क्या होगा, साइन थीटा बराबर सूत्र होगा लंब बट्टे कर्ण, कॉस थीटा बराबर होगा आधार बट्टे कर्ण, टेन थीटा बराबर होगा लंब बट्टे आधार। अब देखिए अगर हमें इन साइन कॉस और टेन के भी अगर सूत्र याद हैं तो हम इनको क्या करेंगे, इन्हीं का व्युत्क्रम करके पता कर लेंगे। तो जैसे यहाँ पर देखिए साइन का व्युत्क्रम होगा कोसेक, तो इसका उल्टा हो जाएगा, कोसेक का जो सूत्र होगा वो हो जाएगा कर्ण बट्टे लंब, और ये सेक का हो जाएगा कर्ण बट्टे आधार, और कॉट का हो जाएगा आधार बट्टे लंब हो जाएगा, ठीक है। तो इस सूत्र को याद रखने के लिए एक छोटी सी ट्रिक है, वो ट्रिक है ये कि यहाँ पर ये जो ट्रिक है बस इसको ध्यान रखिएगा, लाल बट्टा कक्का, ठीक है, लाल बट्टा कक्का। लाल का मतलब होगा लंब, ए का मतलब होगा आधार, और के का मतलब होगा कर्ण, ठीक है। तो इसी सूत्र से हम क्या करेंगे, याद रख सकेंगे। तो जैसे यहाँ पर देखिए, यहाँ पर लिखा गया लाल बट्टे कक्का, ठीक है। तो इनके अगर हमें इन तीनों का मान अगर याद है तो हम इनके क्या करेंगे, इनके व्युत्क्रम करके इन सब के याद कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ, तो देखिए यहाँ पर होगा साइन थीटा बराबर होगा लंब बट्टे कर्ण, और कॉस थीटा बराबर होगा आधार बट्टे कर्ण, यहाँ पर लिखा गया आधार बट्टे कर्ण, ठीक है। टेन थीटा बराबर होगा लंब बट्टे आधार, तो यहाँ पर लिखा गया टेन थीटा बराबर लंब बट्टे आधार, ठीक है। अब देखिए कॉट थीटा, हमने कहा कि ये जो कॉट थीटा होगा वो टेन का व्युत्क्रम होगा, ठीक है। तो देखिए इसमें टेन में है क्या, टेन थीटा वाले में लंब बट्टे आधार, लेकिन कॉट वाले में क्या है, आधार बट्टे लंब हो गया, यानी आधार ऊपर चला गया और लंब इसमें आधार ऊपर चला गया और लंब नीचे आ गया। उसी तरह से ये जो सेक का है वो कॉस का उल्टा होगा, तो इसमें कॉस में है आधार बट्टे कर्ण, तो इसमें क्या हो जाएगा, कर्ण बट्टे आधार हो जाएगा। साइन थीटा में क्या है, लंब बट्टे कर्ण है, तो कोसेक में क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा कोसेक में कर्ण बट्टे
लंब। ठीक है, तो ये सूत्र याद रखना, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, और कुछ इसके पद में है संबंध। तो जैसे हम कॉट थीटा को 1/tan थीटा लिखेंगे, यानी कॉट थीटा बराबर होता है 1/tan थीटा, और एक tan थीटा बराबर होता है sin थीटा बट्टे कॉस थीटा। ठीक है, कोसेक थीटा बराबर होता है 1/cos थीटा, और कॉट थीटा बराबर होता है cos थीटा बट्टे sin थीटा, और एक होता है कोसेक थीटा बराबर होता है 1/sin थीटा। ठीक है, तो ये सभी सूत्र आपको याद होना चाहिए, तभी आप सवाल कर पाएंगे, अन्यथा नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो ये आप क्या करिए, इसको एक एक करके नोट कर लीजिएगा सूत्र को। ठीक है, और इसको तैयार कर लीजिएगा, तभी आप त्रिकोणमिति के क्वेश्चन कर पाएंगे, नहीं तो नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो इसलिए आप लोग अच्छे से इसको प्रिपरेशन करिए, तैयार करिए। ठीक है, धन्यवाद।